अभी हम लोग रास्ते में हैं और अभी बज रहे हैं सुबह की 10:30। आज अमायरा का वैक्सीन का डे है, आज है सैटरडे। तो अमायरा को लेकर हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये मास्क पहन के ना बिल्कुल बात नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है मास्क पहनकर बातें करने में। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अगर खुद की गाड़ी में भी जा रहे हो आप मास्क नहीं डालकर तो भी पुलिस आपको पकड़ रही है और कुछ बोल रहे हैं। तो इसके वजह से सेफ्टी यही है कि आप हमेशा मास्क पहन के चलो। वैसे अगर बाहर के आप ड्राइवर ले रहे हो तो ये जरूरी है पहनना, लेकिन फिर भी खुद की सेफ्टी के लिए तो हमेशा मास्क पहन के रखना ही चाहिए। तो मैं मास्क नहीं डाल रही थी तो सुप्रियो ने कहा कि खुद के गाड़ी में भी जाने से भी पुलिस प्रॉब्लम कर रहा है, मास्क हमेशा डाले रखो। तो मैं मास्क डाले रख रही थी। अभी आप लोगों से बात करी हुई इसलिए मैंने मास्क उतार लिया। तो मैंने अमायरा को गाड़ी में ही फ्रूट्स खिलाने की कोशिश किया, लेकिन अमायरा बिल्कुल भी नहीं खाई। अब देखते हैं कब अमायरा को खिला सकते हैं। तो अभी हमारा अपॉइंटमेंट है 11 बजे, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आज रास्ते में देखो कितना गाड़ी कितना खाली खाली है, बिल्कुल पीछे भी आप लोग देख सकते हो कब कब गाड़ी चल रहा है। तो वीकडेज में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, लेकिन क्योंकि 10 बजे तक सब कुछ खुला है, उसके बाद लॉकडाउन है तो इसलिए बहुत कम ही गाड़ी चल रहा है रास्ते में। डॉक्टर के यहाँ पे आ गए और देखो अमायरा को शायद समझ में आ गया है, इसलिए अमायरा ऐसे मुझे पकड़ के कस के पकड़ के बैठी है, सोई है यहाँ पे। अमायरा को ये जगह देखकर ही पता लग गया होगा कि अभी मुझे इंजेक्शन लगने वाला है। डर गया अमायरा। डरने का बात नहीं है, तुम तो ब्रेव गर्ल हो, यू आर अ ब्रेव सोल्जर, यू आर अ ब्रेव सोल्जर। इससे पहले गाड़ी में कितना ज्यादा हंस रही थी, राइम सुन रही थी, और यहाँ पे आके देखो बिल्कुल चुप हो गया। तो हो गया है अमायरा का वैक्सीन। अमायरा बहुत रोई, अब ये देखो अब नहीं रो रही है। अमायरा ब्रेव गर्ल है। अमायरा अपना पापा को बुला रही है। किस लिए पापा को बुला रही हो? पापा जा रहे हैं हमारे लिए कुछ लाने, हमें कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा है, तो देखते हैं क्या मिलते हैं। और अमायरा बहुत ज्यादा रोई, डॉक्टर भी घबरा गए और डॉक्टर को ऐसे पलट के दिया अमायरा ने। और फिर डॉक्टर कहने लगे कि अरे बाप रे, इतनी छोटी सी बच्ची मुझे इतने जोर से झटका दे दिया। अमायरा इज ए ब्रेव गर्ल। लेकिन अमायरा का वेट जो है इस महीने गेन नहीं हुआ। अमायरा कुछ खाती नहीं है ना, बिल्कुल खाती नहीं है अमायरा। क्या सोच रही है पता नहीं, सोच रही है कि माँ पापा कहाँ गया है। तो इस टाइम में ना बहुत बुरा लग रहा है। चारों ओर सारी दुकानें देखो सारे बंद है। पहले जब इस तरफ आती थी तो बहुत सारा काम हमारा निपट जाता था कि हम लोग मॉल में जाते थे या कुछ खरीदारी करना होता था। अब तो कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सब कुछ बंद पड़ा है। बहुत बुरा लगता है। ऐसे हालत में पता नहीं कितने दिन हम लोग रहेंगे। ये कोरोना नाम की बीमारी को जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और एक बात है, जिन लोगों के घर में पेशेंट है, आप लोग आइसोलेशन में रहो, आप लोग बाहर क्यों निकल रहे हो। मेरे जो मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ है और उनके सारे जो फैमिली मेंबर है बाहर निकल रहा है, आराम से घूम रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं। लेकिन मास्क डालो या ना, मतलब मास्क डाले रहना जरूरी है, लेकिन आप लोग बाहर इतना क्यों निकल रहे हो जब आपको गवर्नमेंट की तरफ से खाना वगैरह सब कुछ दिया जा रहा है, घर में सब कुछ पहुँचा रहे हैं। आप लोगों को इतना बाहर निकलने का क्या शौक पड़े है। जो लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों को भी तो प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों से। शुक्रिया गए थे कुछ ठंडा लाने, लेकिन क्या हुआ, बंद कर दिया दुकान। बंद कर दिया दुकान। अभी तो देखो दुकान खुला है। शटर नवा दिया और फिर ये सामने चला गया। अभी देखा मैंने शॉप खुला है, शटर पूरा डाउन कर दिया। अभी शटर डाउन कर दिया। देखो मैं कितना पसीना हो गया। एसी थोड़ा सा बढ़ा तो बहुत ज्यादा गर्म में लग रही है। पूरा रास्ते में देखो सारे जो शॉप वगैरह है सब बंद पड़ा है। अच्छा नहीं लगता है ना। और अमायरा किस सोच में पड़ी है। अमायरा की पैर में यहाँ पे लगा दिया है वैक्सीन। ये रहा एक, और इस पैर में और एक यहाँ पे, ये रहा, ये उठ रही है।
यहाँ पे क्या मिलेगा? लस्सी, ठीक है। तो ये रहा एक्रोपोलिस मॉल। जो लोग आते हैं उन लोगों को पता है। और ये मॉल अभी बंद पड़ा है, और मॉल बंद पड़ा है इसलिए सुप्रियो परेशान है, क्योंकि सुप्रियो का जब ऑफिस कोलकाता जब ट्रांसफर हुए थे, पहले बात तो हमारे दिल्ली से कोलकाता ट्रांसफर हुए थे तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था आने का, लेकिन सुप्रियो ने ही लिया था ट्रांसफर, उसको लेना था। सुप्रियो को एक ही चीज़ का मतलब परेशानी थी कि दिल्ली में हम लोग मॉल में बहुत ज़्यादा जाते थे और सुप्रियो को मॉल में घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सुप्रियो पूरी टेंशन में थे कि कोलकाता में कौन सा मॉल पास में आएंगे। तो बस सुप्रियो की यहाँ की ऑफिस हुआ और तभी उसको पता चला कि सामने ही एक्रोपोलिस मॉल है। वो दिन में एक चक्कर तो लगा ही देते थे हर रोज ऑफिस आते वक्त, हर रोज उसको स्पेंसर में जाना हो या फिर उसको मतलब किसी भी शॉप में। यहाँ पे रेमॉन्ड्स है, यहाँ पे शॉपर स्टॉप है, शॉपर स्टॉप में तो वो बहुत जाते हैं। और क्रॉस वर्ल्ड है उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस, वहाँ पे वो जाते हैं और बहुत मतलब घूमना पसंद करते हैं मॉल में। तो ये रहा वो एक्रोपोलिस मॉल जो कि अभी बंद हो रहा है। दोस्तों, बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि लॉकडाउन के वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल में घुसे पड़े हुए हो। तो वाइफ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हस्बैंड लोग फेसबुक करते हैं या फिर यूट्यूब चलाते हैं, सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं और वाइफ को हेल्प नहीं करते हैं। हाँ, क्या मिला है? लस्सी नहीं मिला तो ठीक है, पंचरम का दूध खा लेते हैं। तो और वाइफ लोग भी कंप्लेन करते हैं और हस्बैंड लोग भी कंप्लेन करते हैं कि वाइफ लोग ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसा मत करो, अपना टाइम में मोबाइल करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने पार्टनर को भी ज़्यादा टाइम दिया करो तो फिर अच्छा लगेगा और उसके कामों में भी हेल्प किया करो तो फिर अच्छा होगा ना। तो चलो दही खाते हैं, सुप्रियो दे दो दही। ये एक अलग परेशानी है, हर बार कहीं नीचे उतरो या फिर कुछ खाओ पियो, बार बार हाथ सैनिटाइज करो, बार बार हाथ सैनिटाइज कर करके ना हाथ की जो स्किन है ना वो भी खराब हो रहा है। तो अभी गया है सुप्रियो, पीछे है शर्मा स्वीट से कुछ स्वीट लाने के लिए गया है। सुप्रियो को ना हर चीज़ 2 बार करके बोलना पड़ता है, क्योंकि देखो अभी बंछाराम से उसने दही लाया तो बंछाराम से वो मीठा ले सकता था, लेकिन उसको वो याद नहीं रहता। मतलब उसको बोल दो कि ये चाहिए तो वो लाएगा। अब उसको जो नहीं बोलोगे, देख के भी इंसान को पता लगता है कि घर में मीठा खत्म हो गया कि ले लो, लेकिन लेता नहीं है। फिर अभी मैं कह रही हूँ कि मीठा क्यों नहीं लिया, कह रहे हैं कि शुगर बढ़ जाएगा ना, तुम मीठा कम खाया करो। अब मुझे बस रोटी के साथ एक मीठा चाहिए होता है, इसलिए मेरा शुगर बढ़ जाता है। और वो जो हर रोज ऑफिस से आते वक्त इतना बड़ा ग्लास में शरबत पीता है, उसकी वजह से उसका शुगर लेवल बढ़ता नहीं है। तो एनीवे मेरे साथ थोड़ा बहुत खिटमिट करके अभी शर्मा स्वीट्स पे गए हैं यहाँ से गुलाब जामुन लाने। और हमारा एज इट इज मुझे बात ही नहीं करने दे रही है आप लोगों के साथ। तो अभी घर में जाकर क्या काम है, देखो कल मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ, तो मैंने मटन को मैरिनेट करके रखे आई हूँ, लेकिन अभी बज रहा है 11:30 और मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि जाकर मटन पकाऊँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो मैंने कल रात को मैंने बनाया था फिश हेड से दाल बनाया था, तो वो है फिश हेड का दाल है और आलू, सीताफल और परवल लेकर एक मैंने करी बनाया है, सब्जी बनाया है उसका एकदम टाइट वाला वो है। और मामोनी को मैंने कहा है कि अंडे का ऑमलेट करने के लिए। बस यही है आज का दोपहर के मेनू में। और रात को मैं शाम को वो जो मटन है वो मैं पकाऊंगी और हम लोग कल बिरयानी बनाएंगे। क्या लाए? गुलाब जामुन। तो चलो अभी घर के ओर चलते हैं और हमारा इस साइड में बिजी है। तो अभी बज रहे हैं 5 और देखो अमायरा उठ गई है और मैं अमायरा को अभी ओट्स खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। और अमायरा क्या देख रही हो? हमारा पीछे है ना बारिश होने को है, मतलब एकदम आसमान थोड़ा सा काला हो चुका है और हवाएं भी चल रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारा वही देख रही है और मैं खाना खिलाने मतलब ओट्स लेके बैठी हूँ इसको खिलाने के लिए, लेकिन ये मुझे स्कूप ही नहीं दे रहे हैं, ये खा ही नहीं रही है। और सुप्रियो गया है फुचका बनाने के लिए, फुचका मतलब गोलगप्पे। तो गोलगप्पे जो है वो
घर में ही बनाता है, तो वो घर में बनाने के लिए गया है। अभी गोलगप्पे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है इसीलिए। तो चलो अमायरा को पहले मैं ओट्स खिलाती हूँ। दोपहर को ना सो गई थी, मैं भी सो गई थी और अमायरा भी सोया हुआ था, लेकिन अमायरा ना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी आज इंजेक्शन की वजह से। उसको बार बार ना वही याद आ रहा था शायद, तो इसलिए दोपहर में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही थी। तो उसके पापा उसको गोदी में लेकर सोया हुआ था, क्योंकि कल रात को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड था, इसलिए उसके पापा उसको गोदी में सुलाकर मतलब बैठे हुए थे और मैं कल रात को पूरी रात जगी थी इसीलिए। तो मैं दोपहर को थोड़ा सा सो गई और रेस्ट लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी मैं अमायरा के लिए ओट्स लाई हूँ, तो ओट्स मैं उसको खिला देती हूँ। उसके बाद देखती हूँ क्या करना है, क्या काम वाम करना है। देखो इसको मैंने विप पहना दिया है, लेकिन ये खाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब ना थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हो, क्योंकि हमारा का ना हर महीने वैक्सीन चलता रहता है। तो मेरे पापा भी कह रहे थे आज के उसको क्या हर महीने तुम लोग इतने सारे इंजेक्ट करोगे तो इसको कितना दर्द होगा, उसका और कितना इंजेक्शन है कि। तो थैंक गॉड उसका बस इस साल में 2021 में बस 2 ही इंजेक्शन है, सितंबर और अक्टूबर में। उससे पहले और कोई इंजेक्शन नहीं है, इतना ही रिलीफ है। तो वही मैं पापा को कह रही थी, उसको मतलब देना पड़ता है। पापा कह रहे कि तुम्हारे टाइम में तो इतना इंजेक्शन नहीं था, सम्राट के टाइम में तो इतना इंजेक्शन नहीं था, तो इसके टाइम में इतना इंजेक्शन क्यों है। तो है हमारी टाइम में शायद इतना ज़्यादा मतलब अवेयरनेस नहीं था हर किसी चीज़ के बारे में। तो मैं एक दिन ना वैक्सीन की चार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मैं दिखाऊंगी क्या क्या इंजेक्शन आजकल बच्चों को मिलता है, तो अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये लेना तो बहुत अच्छी बात है ना। तो आज का मौसम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है। मुझे छत में जाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं छत में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती मैं बाद में बताऊँगी। तो आ गया मेरा फुचका, कम गोलगप्पा और ये रहा इमली का पानी। यहाँ पे आलू फ्राई हो रहा है, देख सकते हो। मैंने ये बिरयानी के लिए आलू फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया है। और यहाँ पे जो मटन है वो मैंने बस रेड मिर्च और दही के साथ मैरिनेट करके रखा है। बाकी यहाँ पे प्याज कटा गया है और इसके साथ मैं अभी पकाने लगती हूँ। तो बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है, मैंने पहले भी शेयर किया है। तो इतनी गर्मी है तो आज मैं इसीलिए रात को जो मटन है वो प्रिपेयर करके रखने वाली हूँ और आलू भी मैं फ्राई करके रखने वाली हूँ। इससे मेरे सुबह काम में थोड़ा सा आसानी हो जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं किचन में ज़्यादा देर शूट नहीं कर पा रही हूँ। जब भी मैं किचन में आ रही हूँ, एक बार आलू को पलट के फिर उसको ढक्कन चढ़ा के फिर मैं अंदर घर में जा रही हूँ। तो मैं प्रेशर में मटन को कुक करूंगी, मैं जैसा हमेशा करती हूँ। प्रेशर में मैं 2 सीटी या 3 सीटी लगवाऊंगी। देखूंगी मटन के पीस थोड़ा सा ना बड़ा है, तो मुझे लगता है कि इसको 3 सीटी लगाना पड़ेगा। तो इसको मैं 3 सीटी लगाऊंगी। गर्मी में बेहाल हो गया है हालत, और अभी यहाँ पे मटन बन रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी गर्मी में बिंजीर को कैसे बिरयानी बनाने का शौक चढ़ा है। एक्चुअली ऐसे शौक हम लोगों को चढ़ते रहते हैं, गर्मी हो या सर्दी, कभी कभी बिरयानी खाने का मन कर जाता है। और मेरा ये ब्लॉग अगर सम्राट देखेगा तो सम्राट फिर से बोलेगा दीदी ने फिर से बिरयानी बनाई है। एक्चुअली मम्मी क्या होती है ना, मम्मी बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है। मेरी जैसी मतलब शॉर्टकट बिरयानी नहीं बनाती है, बहुत अच्छी बनाती है, बहुत मेहनत से बनाती है। तो मम्मी को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मम्मी मेरे लिए, मैं जैसे हर हफ्ते बना सकती हूँ वैसे नहीं बना पाती है। फिर उम्र भी हो गई है और फिर नहीं कर पाती है काम इतनी गर्मी में ज़्यादा। तो सम्राट को थोड़ा सा कम खाने को मिलता है बिरयानी। लेकिन हमारा क्या वो मन चाहे तो बनाना शुरू कर दिया। तो अभी मैं जो ये मटन है, मैं ना गर्मी के कारण ना एक बात बोल रही हूँ फिर दूसरी बात बोल रही हूँ, पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही हूँ। इतना मतलब पसीना हो रहा है, अमायरा को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मेरे दिमाग में बस अमायरा घूम रही है। मुझे ये लग रहा है मेरा कब कुकिंग ख़त्म होगा, मैं जाऊँगी और अमायरा को मैं थोड़ा सा स्पॉन्ज करूँगी।
तो अभी मटन बन रहा है। अभी मुझे इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं इसको भूनूंगी और यहाँ पे गर्म पानी हो रहा है जिसको मैं बाद में मटन में ऐड करूँगी। और मैं ना अमारा को एक ही टाइम नहलाती थी, लेकिन जब से गर्मी हुआ है तब से मैं दोनों टाइम उसको शाम के टाइम में भी उसे 2 मग पानी से मैं उसके मतलब यहाँ से पानी देती हूँ, सर पे नहीं देती हूँ। पानी देकर उसको धो देती हूँ। एक्चुअली मुझे आइडिया सबीना ने दिया था। सबीना ने बोला था कि उसकी जो डॉक्टर था उन्होंने भी सुमैया के लिए बोला था कि बचपन में उसको भी दोनों टाइम गर्मी के टाइम में नहला दो तो नींद अच्छा आएगा। तो मैं इसीलिए सबीना की फॉर्मूला ही अपना रही हूँ और मैं उसको दोनों टाइम अभी नहलाती हूँ। तो इससे मैं देखती हूँ कि अमारा को नींद भी अच्छी आती है और सबसे ज़्यादा फ्रेशनेस वो फील करती है, बहुत फ्रेश फील करती है। सुप्रिया तुम्हें घरे জানলাটা লাগাও নি, देखो মশা ঢুকবে আমাদের। सॉरी, मैं बंगाली में बोलने लगी। मेरे घर की जो खिड़की है ना वो खुला पड़ा है, उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मस्कीटो आता है, इसलिए मुझे ना ये खिड़की बंद करके रखना पड़ता है क्योंकि बाद में तो एसी चलाना ही होगा। तो अभी थोड़ी देर खिड़की खुला रख के क्या फ़ायदा होगा। अभी देख सकते हो कितना अंधेरा हो गया और मैं इस रूम में थी तो मुझे पता भी नहीं था कि बेडरूम का खिड़की खुला है। अभी शुक्रिया पीछे लगा रहा है, वो देखो। तो चलो मैं ये खाना बना लेती हूँ। और आज रात का क्या बन रहा है? आज रात को एक्साइटिंग सा चीज़ बन रहा है। उसके लिए शुक्रिया ने कल रात से प्रिपरेशन करके रखा है, वो है इडली। तो इडली का जो सांभर है वो कल रात को ही उसको, मतलब मैं बहुत दिन से बोल रही थी कि घर में हो इडली बनाओ, लेकिन बना नहीं रहे थे क्योंकि उसे इडली मिक्स नहीं मिल रहा था। तो उसने ग्रॉफर्ड से ऑर्डर किया था और आने में थोड़ा लेट हो गया और फिर इडली मिक्स आ गए थे हमारे 2-3 दिन पहले, लेकिन उसका ऑफिस चल रहा था इसीलिए उसने बना नहीं पाया। क्योंकि इडली जो है वो शुक्रिया ही बनाते हैं हमारे घर में, तो बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं। मेरी हालत देखिए, पूरा बाल नोच लिया अमारा ने, मेरा पूरा बाल नोच के क्या किया आप लोगों को दिखाती हूँ। पूरा बाल बंधा हुआ था, पूरा नोच के ऐसे खींच रही है। और क्योंकि मैं मेरी मम्मी के साथ बात कर रही थी और मम्मी के साथ बात कर रही थी इसलिए वो गुस्सा हो गई। उसको अटेंशन चाहिए, मम्मी के साथ कभी भी बात करो तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है और वीडियो कॉल करो तो और भी प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखो मैंने वीडियो कॉल रख दिया तो देखो अभी नीचे बैठ के खेलने लगी। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोग कहते हैं ना हमारा बहुत शांत है। देखो क्या हालत क्या है घर का मेरा। ये देखो अभी ये नीचे बैठ के अपना ABCD जो है वो लेकर वो खेल रही है और मेरा घर का हालत देखिए। ये देखिए क्या क्या है, पूरा खिलौना फैला के रखी है बैग से निकल के। और नीचे भी देखिए वो बाथरूम से मग लाया है अपना, टेडी को उल्टा कर दिया। ऊपर जो सारे कपड़े वगैरह था, मतलब अमायरा के यूज़ के सामान ही हम ऊपर रखते हैं, सारे उसने उलट पुलट कर दिया। नीचे देखिए मेरा चप्पल देखिए, पूरा घर का हालत देखिए बिल्कुल खराब करके ये यहाँ पे बैठी हुई है नीचे। ये इडली बन रहा है तो मैं तब तक अपना बाल को कंघी कर लेती हूँ, नहीं तो ये फिर से तहस नहस हो जाएगी। और कंघी करने जाओ तो कंघी भी ये हाथ से ले लेती है। क्या हुआ? क्या दिखाना है? चलो क्या करना है? अच्छा, तो मेरे हाथ पकड़कर ये इसको पढ़ाने के लिए बोल रही है। जाइलोफोन है, ये जाइलोफोन है, ये वॉच है और ये V फॉर वायोलिन है और यहाँ पे U फॉर है अम्ब्रेला। हमारे को जब पढ़ाई करने का मन होता है तब वो मेरे हाथ पकड़कर ये देखो ऐसे करके वो चीज़ों के ऊपर रखती है और मुझे बोलना पड़ता है। ये है जाइलोफोन मम्मा, ये है जाइलोफोन। X फॉर जाइलोफोन। ये देखो R फॉर रैट। इडली सारे अभी यहाँ पे हो चुका है, अभी भी और एक राउंड बाकी है। यहाँ पे मिक्सर है तो इडली देख सकते हो बन चुका है। मैं वैसे बता रही थी कि शिवप्रिया बहुत बढ़िया इडली बनाते हैं। और इसमें क्या है, और यहाँ पे है सांभर के कलर तो वाव, टेस्ट तो बहुत बढ़िया हुआ है। टेस्ट तो मैं कल ही कर चुकी थी। और चटनी कहाँ पर है? यहाँ पर, ये देखो कोकोनट वाला चटनी। ये ना बहुत ही अच्छा बनाता है सुप्रियो। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो सुप्रियो शेयर जरूर कर देंगे। मामुनी खाचेन, मामुनी यहाँ पे बैठ गई है खाने के लिए। কেমন হয়েছে? খুব ভালো হয়েছে। ভালো হয়েছে? খেয়ে নিন। হ্যাঁ ওটা খুব ভালো বানায় না, খেয়ে নিন।
तो गाइस मैंने इडली खा लिया है और अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और आज थोड़ा सा लेट हो गया अमायरा को खाना खिलाने में। अभी मैं अमायरा को खाना खिलाऊंगी क्योंकि उसने शाम के टाइम में एप्पल ओट्स खाया था जैसे मैंने बताया था, तो इस वजह से उसके बाद इसने फीड भी किया था। तो अभी मैं उसको खाना खिलाऊंगी और बाल अभी तक मैंने नहीं बांधी है, तो अभी मैं एक नॉट बांध के उसको खाना खिला दूंगी। तो उसके बाद फिर हम लोग सो जाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड में यहीं पे करती हूँ। अगर मेरी चैनल और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यहाँ पे आप देख सकते हो FM चल रहा है, ये भी मेरा एक शाम के टाइम में मैं चला देती हूँ, जितने टाइम हो सके मैं सुनती हूँ गाना वगैरह, न्यूज़ वगैरह मुझे अच्छा लगता है। तो हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्लिक मोर करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल। टाटा।